हेलो स्टूडेंट्स, आज सुबह हम क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 का टॉपिक 4.3 पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है? प्रॉपर्टीज का कुछ टाइम इंटरवल के बाद दोबारा से रिपीट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है और यहाँ पे लास्ट में हीलियम होता है, हीलियम का 2 होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, और वो जो चेंजेस है प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। प्रॉपर्टीज में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रही होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो रही होती है, क्योंकि वो एक खास टाइम इंटरवल के बाद दोबारा से सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आता है। मुझे आई होप कि बार बार पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर 1 होता है और हीलियम जो है वो लास्ट वाले ग्रुप में आता है, 18 वाले ग्रुप में, या फिर 8A ग्रुप भी बोलते हैं। अगर हम मेन ग्रुप की बात करें तो 8A भी बोलते हैं और जनरली 18 ग्रुप हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे जा रहे हैं हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास एक प्रोटॉन है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम ओहबा प्रिंसिपल के हिसाब से करें तो पहला वाला सबसे फिल होगा 1s वाला, तो 1s 1 इसका ओहबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह हीलियम की अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और पहले शेल में 2 ही होने चाहिए, तो ये स्टेबल है। और ओहबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये 1s2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाउ हमने देखें ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी हमें रिपीट होते हुए पीरियोडिकली हमें दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन लिथियम के बाद नीचे, हाइड्रोजन के नीचे होता है लिथियम, सही, हाइड्रोजन हीलियम के बाद फिर वापस जब आएंगे तो ये सेकंड पीरियड होता है हमारा पीरियड टेबल में। सेकंड पीरियड में लिथियम है। ठीक है, इसी तरह आगे जो है वो बेरिलियम है, ठीक है? और फिर आगे जाएंगे एल्यूमिनियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सही है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये वगैरह वगैरह, इस तरह आगे चलते रहते हैं। तो ये लिथियम में लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिथियम में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन रह गया वो आखिरी शेल में आ गया। तो क्या हो गया, जब हम थोड़ा आगे गए पीरियोडिकली वापस से हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, इसी तरह हम आगे जाते रहेंगे तो ये चेंज होता रहेगा। जैसे लिथियम के बराबर में बेरिलियम है, इसके एटॉमिक नंबर 4 है, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। ओहबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, 1s2, क्योंकि इसमें 2 ही आ सकते हैं, इसके बाद 2s1, और इसका ओहबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s2 और 2s2। ठीक है, इसी तरह हम आगे जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नंबर्स बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑल द एलिमेंट्स इन अ गिवन ग्रुप, किसी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं हैव सिमिलर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सिमिलर होगी। हाइड्रोजन लिथियम के बाद नीचे क्या आता था, सोडियम आता है, सही। सोडियम एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ सोडियम का एटम तो 11 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, 8 आ गए, तो एक बच गया वो लास्ट में। तो नीचे जाते जाते सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। सो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी वजह से ग्रुप में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है ग्रुप वालों की केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एटम, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो वो एटम के साइज पे डिपेंड करता है। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज कम है क्योंकि इसके पास एक शेल है। लिथियम का क्योंकि सेम ही ग्रुप में है, ये 1 ग्रुप में अल्कली मेटल्स के हैं, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज बड़ा है हाइड्रोजन से, बिकॉज इसके पास 2 शेल है। सोडियम जो नीचे आ रहा है जिसका मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, इसका जो एटॉमिक साइज है वो लिथियम से भी बड़ा है, बिकॉज इसके पास 3 शेल्स है, 1 2 3। अगर मैं इसकी ओहबा प्रिंसिपल अकॉर्डिंग करूँ तो 1s2 2s2 और ये था 2p, कितने होगा भाई ये, टोटल इसके पास 11 है ना, 2p6, तो ये 10 होगा। 2p6 के बाद 3s1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये देखिए एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई बिकॉज द साइज ऑफ एटम्स चेंजेस ग्रेजुअली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज चेंज हो रहा होता है, इसी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ये किससे रिएक्ट करेंगे एलिमेंट के साथ वो चेंज होता है, सही। मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बढ़ते जाती है।
इन द पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस। जबकि हम अगर पीरियड की बात करें, पीरियड में ये हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं। पीरियड में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे थे, इसमें 1 है, इसका 2 है, ये फर्स्ट पीरियड है। ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 है, इसके बराबर वाले के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके बराबर वाले के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे जाते हैं तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन जो वो इंक्रीज हो रहे होते हैं ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिफर इन द सेम। इसी वजह से इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पीरियड में चेंज होती है, बिकॉज इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही होती है। देखिए पीरियड में केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज होती है, जबकि ग्रुप में जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल नहीं होती, क्योंकि केमिकल इस वजह से नहीं होती तो इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो 1 बाय 1 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है ग्रुप और पीरियड में ये डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले आप इस तरफ डायग्राम को देख करके बताएं बेरिलियम और मैग्नीशियम में या फिर लिथियम और सोडियम में। चलो हम बेरिलियम मैग्नीशियम की बात करते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम में ये बताएं नंबर ऑफ शेल्स किस एलिमेंट के ज्यादा है। ऑब्वियसली मैग्नीशियम के नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, बिकॉज मैग्नीशियम के 1 2 3 शेल्स और बेरिलियम के 2 है। इसी तरह लिथियम और सोडियम में नंबर ऑफ शेल्स किसके ज्यादा है, सोडियम के। अब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेरिलियम के ज्यादा हैं या फिर मैग्नीशियम के ज्यादा है। देखें ये कहलाता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो बेरिलियम के ज्यादा है या मैग्नीशियम के ज्यादा है। ऑब्वियसली मैग्नीशियम के ज्यादा, बिकॉज बेरिलियम में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बिटवीन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि मैग्नीशियम में न्यूक्लियस से वैलेंस शेल या आखिरी शेल वैलेंस शेल आता है, वैलेंस शेल के बिटवीन में तकरीबन 8 और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेरिलियम के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स वाई बेरिलियम के जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये कम फोर्स फील करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बिटवीन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये यहाँ पे ज्यादा होगा। और यहाँ पे बेरिलियम और वैलेंस शेल के बिटवीन में एज कंपेरिजन टू मैग्नीशियम ज्यादा फोर्स होगी, क्योंकि इनके इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो यही डेफिनेशन है शील्डिंग इफेक्ट की, द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिडक्शन बोलते हैं कम होना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन में, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका कम होना, रिडक्शन यानी कम होना, बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर सब शेल। तो ये जो इनर शेल है, ये सब शेल है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक फोर्स कम जा रही, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स कम जा रही। ठीक है, इस कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जब आप ग्रुप में पीरियोडिक टेबल आप सबने देखा हुआ है, नहीं तो भी आप बुक में देख लें, पीरियोडिक टेबल जो है हमारे पास लॉन्ग फॉर्म में, उसमें ग्रुप कहते हैं वर्टिकल लाइंस को। पहला जो ग्रुप है अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम वगैरह। यहाँ पे मैंने पहले ग्रुप के 2 एलिमेंट्स बनाए, लिथियम और सोडियम। तो जैसे आप ग्रुप में नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से जो वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है, उसके और न्यूक्लियस के बिटवीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे उससे ज्यादा है, नीचे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। तो ज्यादा जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस की जो फोर्स है वैलेंस शेल के लिए, उसको कम करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है। सही, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी। ठीक है, इसी तरह एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे, हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ या लिथियम से, यहाँ पे हीलियम के नीचे नियोन होता है, नियोन की तरफ, ऐसे जब जाओगे पीरियोडिक टेबल में, जैसे यहाँ पे देखो लिथियम से बेरिलियम की तरफ, सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ, ये ग्रुप रहेगा, ये पीरियड है। पीरियड में जाओगे तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, बिकॉज पीरियड में जो पीरियड हॉरिजॉन्टल लाइन में जो इनर शेल से वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो शेल है वो सेम रहता है, एक ही शेल और 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 शेल आ रहे हैं बीच में, यहाँ पे भी 2 शेल आ रहे हैं बीच में, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गए हैं, शील्डिंग इफेक्ट अच्छे से समझ आ गया है। तो कोई भी कमेंट हो
तो कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे 4.3 के। तो इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।